जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 120-21 दिनों के बाद इमरान खान बोले और खूब बोले। बल्कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि गरजे भी और बरसे भी। इमरान खान जो जमान पार्क से 5 अगस्त को गिरफ्तार हुए थे, पहले अटक और फिर अडयाला जेल, और वहीं अदालतें लगती रहीं, वहीं उनके केस चलते रहे, वहीं उनको सजाएं होती रहीं। कोई गुफ्तगू नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई किसी सहाफ़ी से इंटरेक्शन नहीं। जो कुछ भी सामने आता, कभी वकील के ज़रिए, कभी बुशरा बीबी के ज़रिए, कभी उनकी बहनों के ज़रिए। और हाँ, एक तस्वीर ज़रूर आई थी इमरान खान की इससे पहले, जब वो अटक से अडयाला जेल आ रहे थे, तो एक जो साथ पुलिस एहलकार था उसने सेल्फी खींची थी और वो सेल्फी चली। इसके अलावा इमरान खान का कोई बाहर से इंटरेक्शन नहीं था। और अब सुना है कि आगे भी, आज की जो गुफ्तगू है इसके बाद ये भी सुनते जाइए कि आगे भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बाइकआउट हो, ना चले गुफ्तगू, और प्रिंट मीडिया पर हो सकता है बाइकआउट हो, गुफ्तगू ना चले। इमरान खान ने क्या कहा था ये मैंने आपको बताया था। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ जो छोड़ी जिन सियासतदानों ने, उनका शुक्रिया अदा किया कि शुक्र है वो ये गंदे लोग पार्टी छोड़ गए। चंद एक के अलावा इमरान खान ने बाकी कहा कि चंद लोगों का मुझे दुख हुआ, बाकी सारे ऐसे लोग थे कि अच्छा है लौटे चले गए। लंदन प्लान पर अमल हो रहा है। नवाज शरीफ का आना, तरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन, हम सारों का जेलों में होना, ये लंदन प्लान है। इमरान खान ने कहा, इमरान खान ने यह भी कहा कि जेल में मरना कबूल, जेल में रहना इबादत समझता हूँ, कोई डील नहीं करूंगा, कहीं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, और कौम को बता दें कि आपका कप्तान आखिरी वक्त तक लड़ेगा और बेवफाई नहीं करेगा। इमरान खान ने खबर मानिका समेत उन तमाम लोगों को, जो कोई इमरान खान के कभी नौकर का इंटरव्यू चला रहा है, कभी खबर मानिका का चला रहा है, कभी बनी गाला के एडमिनिस्ट्रेटर का चला रहा है, कभी किसी सियासतदान का चला रहा है, किरदार कुशी की हद तक, यानी घटियापन के हद तक पहुंचे हुए ये जो सियासी जमातें हैं, उनको पैगाम, और मानिका को पैगाम भिजवाया कि मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, हलफ लेने को तैयार हूँ कि मैंने बुशरा बीबी की उस दिन शक्ल देखी थी जिस दिन निकाह हुआ था। जो पहले भी बता चुका हूं कि जो इस पूरी गुफ्तगू में सबसे अहम बात जो इमरान खान ने की वो थी जनरल बाजवा और अमरीकी सफारतखाने से किसी भी सफारतकार को बुलवाऊंगा साइफर केस में गवाह की हैसियत से। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को साइफर भेजा, ये तो इत्तफाकन दरमियान में शाह कुरैशी को मिल गया, ये जनरल बाजवा को आना था, और जनरल बाजवा के कहने पर डोनाल्ड लू और अमेरिका, यानी फौज साहब का इस फौजी क़यादत और अमेरिका ने मेरी हुकूमत बदली। अब बड़ा मुश्किल टाइम है ज़ाहिर तरीके इंसाफ पर। इसका एक एंगल तो ये है कि इमरान खान जेल में गद्दारी का मुकदमा भुगत रहे हैं। उन पे कुछ मुकदमों के अलावा बाकी कोई 180 के करीब जाली, मन घड़त और झूठे मुकदमे हैं। इनकी पार्टी पर पिछले 1.5 साल से क्रैकडाउन जारी है। 250 पार्टी के सियासतदान तरीके इंसाफ छोड़ गए हैं। परवेज खटक ग्रुप बन गया है, जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया है, और पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात आज भी उसको, जो सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन जमात है, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड, क्या प्लेइंग फील्ड भी नहीं मिल रही। और पिछले 1 साल से तरीके इंसाफ को मारें पड़ रही हैं, फेंटियां पड़ रही हैं, पर्चे, मुकदमे, गिरफ्तारियां, जेलें, हवालातें, मुंह पर कपड़े, हथकड़ियां। कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई, यानी इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ से किसी बंदे से कोई भी बात करने को तैयार नहीं। पार्टी खत्म हो रही है, सियासत से आउट किया जा रहा है। और एक तरफ ये है तहरीक इंसाफ पर, जिन पर जो बका की जंग लड़ रहे हैं, हत्ता कि अपने बल्ले के इंतखाबी निशान की जंग लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जरदारी एंड कंपनी मौजें कर रही है। शरीफ, हाउस ऑफ शरीफ पूरे मुल्क के हुक्मरानियों में लगा हुआ है, और मतलब ये है कि वही चोर, वही डाकू, वही लुटेरे फिर से आ गए। तो इसके अलावा एक ये एंगल अगर इमरान खान का देखें, तो इसके अलावा वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे कि मैं और क्या कह सकता है जो बंदा जब इतनी चारों तरफ से घिरा हो, तो जाहिर है वो गुस्सा होगा, गम होगा और फ्रस्ट्रेशन होगी।
और जज्बा होगा और हालात पे राज़ी होगा कि जो होगा देखा जाएगा। और गो के इसमें इमरान खान की अपनी सियासी गलतियां भी हैं, और तीन बड़ी गलतियां तो इमरान खान की हैं कि कौमी असम्बली से निकलना, दोनों सूबाई असम्बलियां तोड़ना, अपनी दोनों सूबाई हुकूमतें ख़त्म करना, और फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ना, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल्स और हवा हैवान और आगे न जाने क्या क्या। लेकिन अच्छी बात यह है कि इमरान खान मजबूती से खड़े हैं और हौसले से खड़े हैं। अब इस जो साइफर है इसका एक दूसरा एंगल है, और दूसरा एंगल है वो कोई भी झुटला नहीं सकता, और वो एंगल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। ज़रा सोचिएगा ठंडे दिमाग से। वो एंगल है कि इमरान खान की एक ऑडियो भी आ चुकी है, लेट्स प्ले ऑन इट, यानी हम साइफर पर खेलते हैं, आजम खान को वो कह रहे हैं। मुबैना ऑडियो आ चुकी है, और इसमें इमरान खान कह रहे हैं जब वो आया साइफर, साइफर एक हकीकत था, डोनाल्ड लू असद मजीद की मीटिंग एक हकीकत थी, और उसमें डोनाल्ड लू की इमरान खान हुकूमत के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, गम और गुस्सा था, वो भी हकीकत था। और ज़ाहिर है अमेरिका पसंद भी नहीं करता था इमरान खान को, और जो बाइडन उनसे इमरान खान से फ़ोन पे भी नहीं किया और बात भी नहीं हुई। और इसमें कई वजूहात थी। एक तो इमरान खान का खुल्लम खुल्ला स्टैंस अमेरिका के ख़िलाफ़, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई ग़ुलाम थोड़ी हैं। और दूसरा ट्रंप के साथ अच्छे रवाबत, वो भी ज़ाहिर है बाइडन आया उसका मुखालफ आया तो वो भी। और तीसरी बात ये है, ज़ाहिर है इमरान खान इस्लामोफोबिया और हमेशा अमेरिका और मगरब के ख़िलाफ़ गुफ्तगू, तो ये कई वजूहात थी। तो एक वो आई ऑडियो, लेट्स प्ले ऑन इट। जब ये साइफर आया तो इमरान खान कहते हैं कि लेट्स प्ले ऑन इट, इस पे खेलते हैं। फिर आजम खान, असद उमर, शाह कुरैशी और इमरान खान की गुफ्तगू की ऑडियो के अमेरिका का हमने नाम नहीं लिया, हमने अपनी फ़ौज यानी इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन को सामने रख के बयानियाँ बनाना है। फिर एक बुशरा बीबी की ऑडियो भी आई, गद्दारी से लिंक कर दो, अपने सोशल मीडिया हेड से वो कहती हैं कि जो भी कोई आपके खिलाफ बात करे उसे गद्दारी से लिंक कर दो। फिर एक बनी गाला इजलास भी हुआ जिसमें इमरान खान ने ये सारे साइफर के मिनट्स लिए। और फिर ये भी ज़हनों में रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साइफर को मन घड़त करार दिया था। वो इस तरह कि जिस दिन तरीके अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की, फवाद चौधरी उठे और उन्होंने कहा कि एक साइफर आया और एक बैरूनी मुदाखलत पर हुकूमत बदली जा रही है। कासिम सूरी ने रूलिंग दी कि तरीके अदम एतमाद मुलतवी कर दी जाती है, और यूं उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी हुआ। इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ी, सदर आरफ अलवी ने असम्बलियाँ तोड़ने की तौसीक कर दी, और उसके बाद अपोजिशन चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया कि कासिम सूरी की रूलिंग गैर आइनी, यानी और जो साइफर वाला है बैरूनी मुदाखलत वो भी मन घड़त है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है 5 रुकनी बेंच का, 5 रुकनी जज साहबान पे, और वो जस्टिस बंदयाल वाली सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, फिर सवाल ये है जो मैं अक्सर पूछता हूँ कि अगर आर्मी चीफ जनरल बाजवा, जो पहले आप कहते थे हमारा बाप है आर्मी चीफ, और आर्मी चीफ पर तनकीद गद्दारी होती है, आर्मी चीफ पर तनकीद पूरी फ़ौज पर तनकीद होती है, ये इमरान खान कहा करते थे। और आर्मी चीफ जनरल बाजवा मेरी बहुत मदद कर रहे हैं हुकूमत में, और वो अगर मदद ना करते तो मैं इतना कामयाब ना होता। चलो ये मान लेते हैं कि वो उन्होंने आपकी हुकूमत बदली, आपका स्टैंस मान लेते हैं, तो वो मीर जाफ़र मीर सादक हो गए। तो अगर वो आर्मी चीफ जो बाप था वो जब मीर जाफ़र मीर सादक हुआ, तो फिर आप उसको ऐवान सदर में उससे खुफिया मुलाकातें क्यों कर रहे थे, उसको एक्सटेंशन देने की बात क्यों कर रहे थे? एक सवाल। दूसरा, अमेरिका ने अगर साजिश करके आपकी हुकूमत तोड़ी और या आपको फारग किया, आप डोनाल्ड लू को कहते हैं बरतरफ करवाना है मैंने, और आपने रिजीम चेंज का इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाया, और आपने नारा मारा कि हम तुम्हारे गुलाम थोड़ी ही हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर ऐसा है तो फिर अब्दुल्ला रियाड़ जो आपके बैरून मुल्क तरीके इंसाफ पूरे मुल्कों का ओवरसीज़ का हेड है, वो डोनाल्ड लू से मुलाकातें क्यों फरमा रहे थे, उनसे मुलाकातों की कोशिशों में क्यों लगे हुए थे? और 3 आपने पीआर फर्म से, अमेरिका में लॉबिंग फर्म से 3 मुआहदे किए कि हम, मेरा इमेज बेहतर हो जाए अमेरिका की नज़र में। और फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमरीकी सफारतकार, साबका सफारत, उससे खुफिया मुलाकातें, मिसिज़ रॉबर्ट राफील से मुलाकातें, अमरीकी सफ़ीर से मुलाकातें, अमरीकी
सफारतकारों के अकाम से मुलाकातें, जूम पर अमेरिकी सेनेटर से गुफ्तगू और उनसे मदद मांगना, तो फिर ये क्यों? तो सच जो है बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान हो सकता है ठीक कह रहे हों, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इमरान खान ठीक नहीं कह रहे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सियासी बयानिया बन गया और हिट हो गया, उसके बाद सच की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ वही है कि जो हिट हो गया उससे हिट हो गया। तो बहरहाल मैं बात कर रहा था कि इमरान खान बोले, गरजे बरसे, और लगता ये है कि अब हो सकता है आगे वो इतना ना बोल पाएँ, सख्ती हो जाए, इतना उनका बयानात ना चल पाए। साइफर के आपको बताता चलूँ, 12 दिसंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी है साइफर की। 12 दिसंबर को शाहिद कुरैशी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होगी, बाकायदा फिर केस होगा, गवाह होंगे और फिर ये केस चलेगा। और लग रहा है कि अगले 4 हफ्तों में ये केस मुकम्मल होगा, और लग ऐसे ही रहा है कि ट्रायल कोर्ट में इमरान खान को सज़ा होगी। हो सकता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सज़ा ख़त्म हो या उड़ जाए या कम हो जाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट में ऐसे ही लग रहा है कि सज़ा हो जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।